गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोकतंत्र क्या है के अंदर 4th क्वेश्चन अभ्यास प्रश्न पत्र की बात करते हैं। उसमें कुछ तथ्य दिए गए हैं और उन कथनों को पढ़कर उसमें से उन चीज़ों को अलग करना है जो इस बात की पुष्टि करती है कि ये जो चीज़ें हैं वो लोकतांत्रिक तत्वों से संबंधित है या फिर अलोकतांत्रिक तत्वों से। सबसे पहले हम बात करते हैं क पार्ट की, जिसमें दिया है एक मंत्री ने कहा कि संसद को कुछ कानून पास करने होंगे जिसमें विश्व व्यापार संगठन द्वारा तय नियमों की पुष्टि हो सके। क्या है प्रश्न है इसमें? संसद द्वारा कानून बनाना और इसमें पुष्टि किसकी हो? WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो विश्व व्यापार संगठन के द्वारा जो नियम है उनकी भी पुष्टि इसके अंदर की जाती है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं भी जो लोकतांत्रिक तत्व है। लोकतांत्रिक तत्व इसमें से कौन सा है? लोकतांत्रिक तत्व है संसद द्वारा कानून पास करना। संसद द्वारा कुछ कानून बनाना। ये किसके द्वारा पुष्टि होती है? ये होती है लोकतांत्रिक तत्वों के द्वारा। और अलोकतांत्रिक तत्व अलोकतांत्रिक तत्व के अंदर हम बात करते हैं विश्व आयोग द्वारा पुनर्गठन का आदेश, यानी WTO के द्वारा, WTO विश्व व्यापार संगठन के द्वारा पुनर्गठन का आदेश। तो ये क्या है? अलोकतांत्रिक तत्वों है जिसमें जो किसी भी WTO के यानी विश्व व्यापार संगठन के द्वारा ये आशा की जाती है कि उसके द्वारा जो नियम हो वो संसद में पास होने चाहिए। लेकिन जो लोकतांत्रिक देश होते हैं उन देशों के अंदर लोकतंत्र के अंदर सर्वोपरि कौन माना जाता है? संसद माना जाता है और संसद के द्वारा ही कानून बनाए जाते हैं। इसके बाद दूसरा कथन, सेकंड जो स्टेटमेंट देगी है, चुनाव आयोग ने एक चुनाव क्षेत्र के सभी मतदाता केंद्रों पर दोबारा मतदान का आदेश दिया जहां बड़े पैमाने पर मतदाता में गड़बड़ी की गई। अब इसमें लोकतांत्रिक जो तत्व है वो क्या है? क्योंकि चुनाव का जो सारी व्यवस्था है वो किसके द्वारा की जाती है? चुनाव आयोग के द्वारा। यानी चुनाव से संबंधित जितनी भी प्रक्रिया हैं वो किसके द्वारा पूरी होती है? चुनाव आयोग के द्वारा। तो किन क्षेत्रों के अंदर जो चुनाव है वो पुनः मतदान के द्वारा होता है या फिर ऐसी परिस्थितियां होती है जिन क्षेत्रों के अंदर चुनाव के अंदर गड़बड़ी की जो आशंका होती है उन क्षेत्रों के अंदर यदि चुनाव दोबारा करवाने पड़ते हैं तो उसका फैसला कौन करता है? चुनाव आयोग करता है। और चुनाव आयोग ही जो आदेश पारित करता है जो किसी भी क्षेत्र के अंदर जो चुनाव दोबारा होते हैं। तो
इसमें आएगा चुनाव आयोग द्वारा पुनर्गठन या पुनर्मतदान का आदेश। तो लोकतांत्रिक तत्व के अंदर क्या आएगा? चुनाव आयोग द्वारा पुनर्मतदान का आदेश। तो ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है लोकतांत्रिक से। और इसी में अलोकतांत्रिक, अब अलोकतांत्रिक क्षेत्रों के अंदर क्या होता है? चुनाव, चाहे कोई भी पार्टी जो है चुनाव मैदान में हो, लेकिन वहाँ पे जिसके हाथ में या तो जो सैन्य शक्ति हाथ में होती है या किसी एक विशेष पार्टी का जो कब्जा है पूरे क्षेत्र के अंदर होता है, तो उसका बहुमत ही उस राज्य के अंदर जो है लागू होता है। तो अलोकतांत्रिक तत्व में बड़े पैमाने पर मतदान में गड़बड़ी, बड़े पैमाने पर मतदान में गड़बड़ी की आशंका। तो गड़बड़ी की आशंका जो जिस क्षेत्रों में होती है या गड़बड़ी की आशंका से संबंधित जो वाक्य है वो किस में आएगा? अलोकतांत्रिक तत्वों में आएगा। तीसरा, संसद में औरतों का प्रतिनिधित्व। कोई भी संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व। अब संसद में महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व इसमें पूछा गया है, कुछ एक में क्या है 10% तक पहुंचा है। 10% जो पहुंच है वो महिलाओं की संसद के अंदर है। इसी कारण जो महिलाएं हैं संगठनों ने संसद में 1/3 आरक्षण की मांग की। दूसरा इसमें कथन है 1/3 आरक्षण की मांग। तो दो वाक्य इसके अंदर दिए गए हैं। इन दोनों वाक्यों में लोकतांत्रिक जो तत्व है, लोकतांत्रिक तत्व के अंदर महिलाओं के द्वारा संगठनों में, महिला संगठन द्वारा, महिला संगठन के द्वारा संसद में 1/3 आरक्षण की मांग, आरक्षण की मांग। अब 1/3 आरक्षण की जो मांग है वो किससे संबंधित होती है? लोकतंत्र में। अब लोकतंत्र में ऐसा क्यों है? क्योंकि लोकतांत्रिक जो देश है उन देशों में सभी को समान प्रतिनिधित्व जो है चुनने के लिए कहा जाता है, और सभी के लिए जो चुनाव का जो अधिकार दिया गया है या फिर शिक्षा का जो अधिकार है, बहुत से जो उसके मौलिक जो अधिकार दिए गए हैं, उन अधिकारों में भी क्या है संसद में जो विशेष तौर पर महिलाओं के लिए आरक्षण की जो मांग है वो भी प्रमुख है। अब अलोकतांत्रिक जो कथन है उसमें संसद में औरतों का जो प्रतिनिधित्व है, संसद में औरतों का प्रतिनिधित्व या महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है वो कितना मानेंगे? 10%। और ये कहाँ होता है? ये होता है अलोकतांत्रिक में। जिन देशों में लोकतंत्र नहीं है उन देशों के अंदर अलोकतंत्र में संसद में जो महिलाओं के लिए एक जो आरक्षण जो निर्धारित किया जाता है वो क्या है? 10% है। अब यहाँ पे
चाहे कितने ही प्रतिनिधि चुने जाए, सिर्फ 10% जो महिलाएं हैं वो इसके अंदर चुनी जाएगी। चाहे 1000 है तो उसमें 10% के अकॉर्डिंग जो 100 यानी 100 जो महिलाएं हैं वो क्या है चुनी जाएगी। लेकिन लोकतांत्रिक देशों के अंदर ऐसा नहीं है। वहाँ पे जितनी भी प्रतिनिधि जो चुने जाते हैं उसमें 1/3 आरक्षण है वो महिलाओं के लिए जरूरी है। अब हम बात करते हैं 5th क्वेश्चन में। 5th क्वेश्चन में लोकतंत्र में अकाल और भूखमरी की संभावना कम होती है। इसमें कारण क्या है, सही है या नहीं है, इसकी पुष्टि हमें करनी है। पहला इसने क्या है, विपक्षी दल भूख और भूखमरी की ओर सरकार का ध्यान दिला सकते हैं। क्या के अंदर क्या है, पक्ष और विपक्ष, यानी पक्ष दल हो या जो विपक्षी दल जो होते हैं उनका किसकी ओर ध्यान होता है, वो किसको सूचित करते हैं, पक्ष दल को। तो विपक्षी दल के द्वारा भूखमरी की ओर सरकार का ध्यान या पक्ष जो दल होता है उसको सूचित करना होता है, उसका ध्यान किसकी तरफ, जनता की तरफ देना होता है। तो विकल्प आगे जो दिए गए हैं, दूसरा है इसमें स्वतंत्र अखबार देश के विभिन्न हिस्सों में काल की स्थिति के बारे में खबरें देते हैं। स्वतंत्र अखबार किसकी खबर देते हैं, अकाल संबंधी खबर। अकाल संबंधी जो खबर है वो कौन देता है, स्वतंत्र अखबार जो होते हैं। तीसरा इसने दिया है सरकार को अगले चुनाव में अपनी पराजय का डर होता है। सरकार को पराजय का डर, पराजय का डर किसमें, आगामी चुनाव के अंदर, जो आगे आने वाले जो चुनाव होते हैं उसमें पराजय का जो भय बना रहता है। इसके बाद में लास्ट है इसमें लोगों को कोई भी तर्क मानने और उस पर आचरण करने की संभावना है। तर्क जनता द्वारा किसी भी तर्क को मानना और उस पर आचरण करना। ये इसमें कहा गया है। तो ये 4 जो वाक्य इसके अंदर दिए गए हैं या जो तथ्य दिए गए हैं उसमें लोकतंत्र में की जो संभावना है उसकी जो बारे में हमें बताना है। तो इसमें विकल्प है जो होता है, यानी लास्ट जो है जनता द्वारा तर्क मानना और उस पर आचरण करना, ये जो है सही कारण नहीं है। गैर जो पार्ट है इसमें ये क्या है, सही कारण नहीं माना जाता, क्योंकि धर्म किसी भी धर्म की सूखे को रोकने में कोई भूमिका नहीं होती। यानी ये कहता है कि जनता द्वारा तर्क मानना और उस पर आचरण करना, कोई भी तो धर्म विशेष से संबंधित कोई भी जो समुदाय है उसका किसी भी प्रकार के अकाल संबंधी कारण पर या अकाल संबंधी संभावना पर किसी भी प्रकार की भूमिका नहीं होती। तो ये हमारे 4th और 5th क्वेश्चन। इसके बाद में हम 6th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसी प्रकार इसमें किसी जिले में 40 ऐसे गांव दिए हैं जहां सरकार ने पानी, पीने के पानी की उपलब्धता
का इंतज़ाम जो है नहीं किया गया, यानी पीने के पानी का प्रबंध नहीं किया है। और इन गांवों के लोगों ने एक बैठक की, इकट्ठे हुए और ज़रूरतों की ओर सरकार का जो ध्यान है वो पहुंचाने के तरीके पर विचार किया। इसमें से कौन सा जो तरीका है वो लोकतांत्रिक नहीं हो सकता। पहला इसने दिया है, अदालत में पानी को अपने जीवन के अधिकार का हिस्सा बताते हुए मुकदमा दायर करना। पानी को जीवन का हिस्सा मानना, हिस्सा बताना, ऐसा उन्होंने माना है। दूसरा है, अगले चुनाव का बहिष्कार करके सभी पार्टियों को संदेश देना। चुनाव का बहिष्कार, चुनाव का बहिष्कार। तीसरा है, सरकारी नीतियों के खिलाफ जन सभाएं करना। सरकारी नीति के विरुद्ध जनसभाएं करना। ये पहला था, ये दूसरा और ये तीसरा। चौथा इसने दे रखा है, सरकारी अधिकारियों को पानी के लिए रिश्वत देना। चौथा क्या है? रिश्वत देना। तो इसमें ये पूछा है कि कौन सा जो तरीका है वो लोकतांत्रिक नहीं है। तो विकल्प घ जो है उसमें सरकारी जो अधिकारी होते हैं, सरकारी अधिकारी को किसी भी कार्य के लिए रिश्वत देना, ये क्या माना जाएगा? ये अलोकतांत्रिक माना जाएगा, अलोकतांत्रिक माना जाता है। क्योंकि कोई भी कार्य करवाने के लिए रिश्वत लेना और देना दोनों ही कानून की ओर से या कानून की नज़रों में वो जुर्म होता है या दंडनीय है। इसलिए किसी भी कार्य के लिए किसी सरकारी अधिकारी को किसी भी प्रकार से रिश्वत देना वो क्या है? अलोकतांत्रिक व्यवस्था की पहचान होती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में कानून द्वारा ऐसे कोई भी प्रावधान नहीं किए गए हैं। सो 4th, 5th और 6th जो क्वेश्चन है, आई होप यू आर अंडरस्टैंड। नेक्स्ट 7, 8, 9 और 10 क्वेश्चन वी आर डिस्कस नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।